हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो गाइडेंस ट्रिपल जी। थैंक यू वर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें हम देखेंगे करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपकी और आपकी पर्सन की, ठीक है। सो यहाँ पर दोनों की बात की जाएगी, ठीक है। ओके, सो ये पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है आपकी रीडिंग जो है वो शुरू करते हैं। ओके, सो कम्युनिटी है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंजाइटी, डोर टू वैल्यू, रेस्ट एंड rejuvenation. इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन को लेकर। ओके, सो आपकी पर्सन के लिए जो कार्ड्स आए हैं उसमें से हमारा फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर वॉकिंग अवे, स्टॉर्म वार्निंग, कॉर्नुकोपिया, मैं इनको अरेंज कर दूँगी, ठीक है। एनवी, थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल, केयरिंग कनेक्शन। ओके, सो कार्ड्स तो मैंने अरेंज कर लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो कैसी हैं करंटली इस टाइम पे। आपकी एनर्जीज़ में क्या चीज़ें चल रही हैं, आपके मन में, आपके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स हैं, कम्युनिटी, एंजाइटी, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू वैल्यू, पर्सनल हीलिंग के लिए कार्ड आया है, एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन के लिए कार्ड आया है। सो सबसे पहले यहाँ पर मुझे जो मैसेज आया है कि आपका इस टाइम पर, करंट टाइम में आपके अंदर ना एनजाइटी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। इस टाइम पर आप एनजाइटी से घिरे हुए हो, या फिर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बहुत सारा आप बहुत सोच में डूब रहे हो, ठीक है। और सोच में क्या डूब रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कभी कभी ना आपको चीज़ें याद आ जाती हैं और आपको समझ में नहीं आता आपको क्या करना है और आप रो देते हो। और कम्युनिटी का कार्ड यहाँ पर है, तो मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि आप कहीं ना कहीं अपनी सोल कम्युनिटी से भी अटैच हो, काफ़ी अटैच्ड हो आप अपनी सोल कम्युनिटी के साथ, आप उनके साथ जुड़े हुए हो। आपको मैसेजेस जो है वो यहाँ से मिलते हैं, अपनी सोल कम्युनिटी से, अपनी सोल ट्राइब से आपको मैसेजेस मिलते हैं। और आप जो है वो एक आपको अपनी सोल की तरफ से भी आपकी जो खुद की सोल है वो भी आपसे ये चीज़ कहती है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं आपको ना एक यहाँ पे कार्ड भी है रेस्ट एंड रिजुविनेशन का, ठीक है। आपको अपनी लाइफ को ना कहीं रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। ये आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट की चीज़ों से हील करके आपको अपनी लाइफ में एक नए फेज़ में एंटर होना है और नई चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में करना है, आपसे कहा जा रहा है। सो ये मैसेज है मुझे स्ट्रांगली आपके लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यस, करंटली आप जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सोल कम्युनिटी के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं। आपको मैसेजेस आ रहे हैं, आप उन्हें रिसीव कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, बट होता है ना कि कभी कभी आपको पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं जो आपको तकलीफ़ देती हैं। आपकी सोल कम्युनिटी आपसे कह रही है कि अपनी कहीं ना कहीं एक वैल्यू बनाओ, ठीक है। अब वैल्यू में यहाँ पर क्या चीज़ है कि अपने आप को समझो। आप एक ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है। बेसिकली आपकी जो नीड्स हैं, आपकी जो ज़रूरतें हैं वो क्या है। आप अपनी लाइफ में पर्सनली खुश रहो, ठीक है। पर्सनल लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल पर दोनों पर आप चाहते हो एक सेटिस्फैक्शन, ठीक है। जो कि वैसे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि
हमारा एक गोल अचीव होता है तो उसके बाद हमारा एक नया गोल जो है वो लाइक लाइन पे आ जाता है कि हाँ भाई अब ये अचीव करना है, ठीक है। लेकिन एक सेटिस्फैक्शन जो होती है ना कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है, तो वो मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है कि आपको वो चीज़ आपको उस तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि खुद को रिकग्नाइज़ कीजिए, ठीक है। और आप आपसे ये चीज़ कही जा रही है, ठीक है, खुद को रिकग्नाइज़ कीजिए। और मुझे ना आप इस बात पे चलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा ना कभी कभी आपको दर्द महसूस होता है, पर ऐसा नहीं है कि आप खुद पे काम नहीं कर रहे हैं, आप खुद पे काम कर रहे हैं। आपको पुश किया जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त पुश किया जा रहा है आपको, कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको खुद को बनाना है, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और कुछ लोग यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक जॉब की तलाश करें, ठीक है। आपको एक जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। आपको कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। आप सो और एक और चीज़, आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं कही जा रही है कि आपको अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपनी वैल्यू बनानी है। आप चाहे आप देखो, आपको अपनी वैल्यू बनाने के लिए क्यों बोला जा रहा है पता है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में लैक कर रहे हैं। वो क्या चीज़ है यहाँ पर कि आपकी इंट्यूशन ना वो आपको मैसेज करती है पर आप समझ नहीं पा रहे थे। और इस टाइम पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको मैसेज कर रही है ना, आप 100% जो मैसेज आपको आ रहा है ना उसमें से आपको 40% तो आप पकड़ रहे हैं, ठीक है। 40% आपको समझ में आ रहा है। तो आपकी इंट्यूशन, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको चीज़ें जो है वो खुद से ही बिल्कुल क्लियर जो है वो सामने दिखना शुरू हो जाए। और यस, कहीं ना कहीं इंट्यूशन अनलॉक हुई है आपकी, ठीक है। तभी तो आपको 40% चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही हैं। उम्मीद है आगे भी आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और नेक्स्ट कार्ड है हमारा डू टू पर्सनल हीलिंग। सी आपको यही मैसेज दिया जा रहा है ना, आप हीलिंग भी चल रही है आपकी, आप अपनी सोल कम्युनिटी के साथ भी जुड़े हुए हैं, आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो रही है, अनलॉक हो रही है। सो आपसे कहा जा रहा है कि अगर हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पर मेडिटेशन करते हो, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर नाम जाप करते हो। सो कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनल हीलिंग, पर्सनल हैप्पीनेस की तरफ मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी करंट एनर्जीज में हीलिंग चल रही है, आप इंट्यूटिवली स्ट्रांग हो रहे हो, अपनी सोल कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड जिस भी प्रभु पे, जिस भी भगवान पे आपको बिलीव है, वहाँ से आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। आप जिन पर भी बिलीव करते हैं उनसे आपको उनकी तरफ से ना आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। सो वहीं अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ कैसी हैं, तो फर्स्ट कार्ड जो है वो हमारे पास केयरिंग कनेक्शन है, ठीक है। फर्स्ट वैसे ही हमारा ये था लेकिन इसका कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सो कार्ड हमारे पास है केयरिंग कनेक्शंस, थर्ड चक्रा का कार्ड है यहाँ पर, एनवी है यहाँ पर, कर्नोकोपिया, स्टॉर्म वार्निंग, वॉकिंग अवे। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपके जो पर्सन है इनकी क्या एनर्जीज़ हैं अभी। सो ये पर्सन जो है ना अपने डर पर काम कर रहे हैं। ये पर्सन अपने डर जो है ना इनके अंदर, उस चीज़ पर ये पर्सन जो है वो काम कर रहे हैं। अपनी सोलर प्लेक्सस चक्रा पे अपनी इमोशनल जो डिज़ायर्स हैं उनको कैसे फुलफ़िल करना है। सबसे पहले तो ये अपने अंदर, ठीक है, अपने अंदर जो है ना इमोशनली ये खुद को फुलफ़िल करना चाहते हैं। मैं ये चीज़ बोलूँगी कि कहीं ना कहीं सेल्फ़ लव की एनर्जीज़ जो है ना वो मुझे इस बंदा या बंदी के अंदर जो है वो एनहांस होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं उस चीज़ पर ये पर्सन जो है वो काम कर रहे हैं। सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनकी क्या इच्छा है उस चीज़ को ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, वो चीज़ को ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है। और उसी के साथ साथ ये आपसे जो कहना चाहते हैं, आपके लिए जो इमोशनली ये महसूस करते हैं, वो ये पर्सन जो है वो आपको बताना चाहते हैं। और उसके लिए ये पर्सन जो है वो अपने अंदर के वो जो डर है उसको दूर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं साथ ही साथ ना ये अपनी मतलब अपनी जो डिज़ायर है उसको फुलफ़िल करना चाहते हैं। सो स्ट्रॉन्गली ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ यहाँ पर आना चाहते हैं, आपको जो है वो
आपको फ्लावर्स देना चाहते हैं, आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं और आपसे अपने दिल की बात जो है वो क्लियरली बोलना चाहते हैं। जब भी बात आपकी आती है ना तो ये पर्सन एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, बैलेंस चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड कार्ड यहाँ पर हमारा जो है वो थर्ड कार्ड, ओके, एनवी। एनवी यहाँ पर क्या, एनवीस और कॉर्नोकोपिया, क्या मतलब है यहाँ पर? यहाँ पर ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है ना वो अपनी जो डार्क एनर्जीज़ है ना उसको ये पर्सन जो है वो रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। जो भी डार्क एनर्जीज़ हैं उसको ये पर्सन रिलीज़ कर रहा है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है ना इस पर्सन की, उसको ये धीरे धीरे जो है वो रिलीज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लाइट जो है ना वो मिल रही है। अब इसको लाइट कहाँ से मिल रही है? देखो, इसका भी तो कोई सोल कम्युनिटी होगा ना, इसको भी कहीं ना कहीं से मैसेजेस मिल रहे हैं, ये भी किसी ना किसी गॉड से कनेक्टेड है। और इस पर्सन का भी एक स्ट्रॉन्ग जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है आप बोल सकते हैं वो चीज़ चल रही है। मुझे स्ट्रॉन्गली यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को ना ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा, चेंजेस अपने अंदर जो हैं वो लाने ही पड़ेंगे, अपने डर पर काबू करना ही पड़ेगा। इनसिक्योर हो सकते हैं ये पर्सन, हो सकता है कि पास्ट में ये पर्सन आपको लेकर बहुत इनसिक्योर रहे हों कि चले ना जाओ, कहीं कोई और ना मिल जाए, कहीं मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि तुम मुझसे साइड हो जाओ या तुम मुझसे परे हो जाओ। तो वो चीज़ जो है ना वो इसके अंदर है, इसको उससे लड़ना है, इसको वो चीज़ अपनी लाइफ से हटानी है, क्योंकि इन्होंने जाने अनजाने में वो चीज़ मैनिफेस्ट कर ली है। उसकी वजह से जो है आप दोनों कहीं ना कहीं एक ब्रेक लिया गया है यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों सेपरेट हो गए उस वजह से। सो यस, यहाँ पर इस पर्सन को अपने अंदर जो डर है उसको निकालने की ज़रूरत है और ये उस पर काम भी करें। उसके साथ साथ ना जैसे खुद को पॉलिश किया जाता है ना वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना खुद को पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है। एज ए इंडिविजुअल ये पर्सन जो है ना वो खुद पर काम कर रहे हैं, ठीक है। खुद को बेटर बनाने की जो कोशिश है वो ये पर्सन कर रहा है या कर रही है। ओके, सो आप दोनों की तरफ से ना यहाँ पर 60-60%, ओके, काम जो है आप दोनों का खुद पर जो है वो 50-50%, ओके। 50-50% जो काम जो है ना वो आप दोनों ने एक दूसरे खुद पर करा है, एक दूसरे पर नहीं, आई मीन खुद पर करा है, अपने पर। 50% आपने खुद में काम करा, खुद पर काम करा, और 50% ही इस पर्सन ने करा है। और मुझे दिखाई दे रहा है 90% जब यहाँ पर आप दोनों का एक अलाइनमेंट में आ जाओगे ना, जब तब यहाँ पर जो है आप दोनों की जो है वो बात होगी अपनी। ओके, नंबर 10, स्टॉर्म वार्निंग। ओके, देखो, अपने अंदर की पोटेंशियल को ना इस बंदा या बंदी ने जाना है। इमोशनल लेवल पर ना ये बहुत ही ज़्यादा, वो बोलते हैं ना तूफ़ान आना, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, अंदर बहुत तूफ़ान चलता है इनके मन के अंदर, और इन्होंने उसी वजह से इस पर्सन का जो है वो, इन्होंने उस चीज़ को डील करने के लिए ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं रास्ता चाह रहे थे, रास्ता ढूंढ रहे थे, और इनको उसी के लिए गाइड किया गया कि ये बेसिकली ये चीज़ महसूस कर रहे थे कि ये जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, ये जो मैं बार बार महसूस कर रहा हूँ, ये जो तकलीफ़ मुझे बार बार हो रही है, ये जो तूफ़ान मेरे अंदर चल रहा है, इसके साथ मुझे कैसे डील करना है, इसके साथ मुझे इन सब चीज़ों को कैसे अपनी लाइफ से हटाना है। मुझे नॉर्मल, ये कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो पहले जैसी हो जाएं, नॉर्मल हो जाऊँ मैं अपनी लाइफ में। तो उस चीज़ को ढूंढते ढूंढते ना, मन की शांति, उस चीज़ को ढूंढते ढूंढते ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज़ में एंटर हो चुके हैं। यस, ये इस पर्सन, ओके, आपके लिए एक मैसेज है यहाँ पर, सी डोर टू रोमांस। ओके, ये पर्सन जो है ना इसका अभी हार्ट चक्रा जो है ना वो अभी तो लॉक्ड है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं इस पर्सन का ना भी सेक्रल चक्रा पे काम चल रहा है, ठीक है। अपनी डर पे काबू करना, अपने अंदर कुछ चीज़ों को सही करना, वो यहाँ पर चल रहा है। तो यस, ये बहुत जल्द जो है वो अपना हार्ट जो है इनका वो अनलॉक हो जाएगा, और ये आपकी तरफ एक कंप्लीशन के लिए आएंगे। और कंप्लीशन लाइक जब अपने अंदर ये एक कंप्लीशन होगा ना इनके अपने अंदर, जब ये फुलफिल पूरा महसूस करेंगे ना,
तब ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आएंगे। और साथ ही साथ आपके लिए एक और कार्ड है पेशेंस। तो कहीं ना कहीं एक सब्र की जो यहाँ पर है वो ज़रूरत है। इस पर्सन से भी यही चीज़ कही जा रही है कि थोड़ा सा सब्र रखो, धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएंगी। आप एक अच्छे फेज़ में एंटर हो जाओगे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये बहुत बुरा फेज़ है, लगेगा ही जब तक कि लेसन ना कंप्लीट हो जाए, जब तक कि लेसन याद ना हो जाए। ठीक है, ओके। एंड यस, सी मैजिशियन एंड द मिरर, ये ओके। सो यस, ये भी एक हिंट है यहाँ पर। ठीक है, इस पर्सन को अपनी एनर्जीज़ को इस मैजिशियन में कन्वर्ट करना है। इस पर्सन को अपनी एनर्जीज़ को स्टेबल करना है। वाटर एंड फायर दोनों चीज़ों को एक बैलेंस में लाना है। सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। ठीक है, सो चलिए। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, स्ट्रैटेजी, एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी के नीचे हमारा एक्शन का कार्ड है। ओके, सो एंजल ऑफ बैलेंस। तो इस कनेक्शन में नेक्स्ट जो है वो बैलेंस जो है वो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इस कनेक्शन में बैलेंस जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर थी। ओके, ब्रेक ले लिया था मैंने। ओके, हाँ, मैं क्या बात कर रही थी। हाँ, बैलेंस जो है वो मुझे इस कनेक्शन में नेक्स्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्ट्रैटेजी देखो, यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो बहुत ही आराम से पर बिल्कुल सही वे में होंगी। मतलब अगर आपको डाउट है ना तो वो मत रखो। ठीक है, आपको 1111 दिखता होगा, 777 दिखता होगा। ओके, नंबर नहीं भी दिखते तो भी चलेगा, ये हो सकता है किसी को दिखता हो। ठीक है, ओके, या फिर 1010। ठीक है, तो समझ लो कि यहाँ पर जो है ना एक बैलेंस जो है ना वो इस कनेक्शन में नेक्स्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। और एक स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर जो है वो चीज़ें शुरू होंगी। और वहीं पर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कार्ड क्या है हमारे पास। सी ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, यिन एंड यांग, जर्नी। सो यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग दी जाएगी, आपको यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग दी जाएगी। ये कनेक्शन जो है एक नई दिशा की तरफ जो है वो जाएगा। आप वेल्दी महसूस करोगे। ठीक है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि पर्सनल लाइफ में ना आप काफ़ी स्टेबल महसूस करोगे, काफ़ी सेटिस्फैक्शन जो है वो रहेगी यहाँ पर इस कनेक्शन में आने वाले समय में। और उसके साथ साथ ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारे बदलाव जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। एंड यस, ऑफ कोर्स यिन एंड यांग है, तो यहाँ पर एक इमोशनल लेवल पर एक बैलेंस जो है वो रहेगा। सो वाटर एंड फायर, ठीक है, दोनों चीज़ों का एक बैलेंस जो है ना वो रहेगा। नंबर भी 22 और यस, एक नई जर्नी जो है वो शुरू होगी ही होगी। ठीक है, सो मन को शांत रखो। ठीक है, चीज़ें जो आपको लग रहा है कि आपको पुश किया जा रहा है, ज़बरदस्ती की जा रही है, आपको इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, ये क्या चल रहा है, सो आपसे कहा जा रहा है प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। ठीक है, प्रोसेस पे यकीन रखो और आगे बढ़ो। सो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और हाँ, अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट होती है ना, जितनी भी रेजोनेट होती है, सो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन पे जाकर मुझे बताएं। और साथ ही साथ अगर आप किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो आप वो भी मुझे टॉपिक बता सकते हैं। बाय।